अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर यूपी में सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को परेशान कर दिया है इस एक नारे ने। योगी के इस एक नारे पर अखिलेश यादव ने हमला बोलना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। अखिलेश यादव ने पहले से नकारात्मक नारा करार दिया। अखिलेश यादव ने तो इस नारे को देश के इतिहास में सबसे निकृष्टतम नारा करार दे दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि अब उनके पास जो 10% वोटर्स बचे हुए हैं उन्हें वो इस नारे के जरिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने यह साबित कर दिया है कि उनकी जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं अब वो भी खिसकने के कगार पर है, इसलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे खुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश है कि जिन्हें हम ताकतवर मान रहे थे वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि उसके पास जो होगा वो वही बेचेगा। देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन की अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नजर और नजरिए के साथ ही अपने सलाहकार भी बदल लेने चाहिए। ये उनके लिए भी हितकर साबित होगा। एक अच्छी सलाह यह है कि पालें तो अच्छे विचार पालें और आस्तीनों को खुला रखें, साथ ही बाहों को भी इसी में भलाई है। अब इतना लंबा चौड़ा पोस्ट अखिलेश यादव ने रख दिया। योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगाए गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में लिखा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए संग रहेंगे इस नारे का पोस्टर लगा था। दरअसल योगी ने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए लोगों से एक रहने और नेक रहने की अपील की थी। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना। योगी आदित्यनाथ के इस नारे का बीजेपी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोहर लगा दी। नरेंद्र मोदी ने भी दीपावली के मौके पर कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदुओं से एकजुट होने की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर बटेंगे तो बांटने वाले की महफिल सजेगी। ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं। लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ
स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के इस नारे के बाद ही समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों में हलचल मची है। अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि अगर योगी का ये नारा चल निकला तो यूपी के सेमीफाइनल में यानी कि 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी जीत सकती है। क्योंकि हिंदू वोटर्स एकजुट हुए तो अखिलेश का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम के नारे से पिछड़ा और दलित खिसक सकता है। आप जानते हैं कि हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगों को पुष्पित पल्लवित करते रहते हैं। इनकी कथनी और करनी को प्रदेश जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, जनता उन्हें समझ चुकी है। अब जनता इनकी दाल नहीं गलने देगी। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर विजय सिंह दर्ज करेंगे।